ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको इस चीज का पता होगा कि 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, और इस टाइप से अगर n क्यूब तक दिया हो तो इसके सम का फॉर्मूला होता है n+1/2 और इसका होल स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर करना क्या है, आपको ये सम सिर्फ 9 तक पूछा गया है, सिर्फ 9 तक पूछा गया है। अगर 9 तक पूछा गया तो इसका सम कितना हो जाएगा, 9, 9 + 1 10/2 और इसका होल स्क्वायर। तो इसको कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 5, और 9 5 जा 45, 45 का करना है आपको स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर चाहे कुछ भी आए, लास्ट में 5 है तो स्क्वायर के लास्ट में कितना आएगा, 5 ही आएगा, और अपने से लास्ट डिजिट ही पूछा गया तो सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, इनकी जो मंथली सैलरी है उसका रेशियो 4 3 5 दिया, हमने इसका सैलरी 4x मान लिया, इसका सैलरी 3x और इसका सैलरी 5x मान लिया है ना, क्योंकि रेशियो दिया है। अब ये जो 4 ऑप्शन है ये उनकी सैलरी बताई गई है, तो हम एक काम करते हैं, ये सारी किसकी सैलरी बताई गई, सुनील की। तो सुनील को हमने 5x माना, तो इन सबको 5x रख के देखो, इसको भी 5x, इसको भी 5x, इसको भी 5x और इसको भी 5x। यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से x की वैल्यू 4000 मिलेगी, यहां से x की वैल्यू क्या मिल रही है, 5000 मिल रही है, यहां से x की वैल्यू क्या मिल रही है, 6000 मिल रही है, और यहां से x की वैल्यू 7000 मिल रही है ना। अब हम चेक कर लेते हैं, अगर पहले इस ऑप्शन को चेक करें, पहले वाले को, पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से कितना हो जाएगा, 16000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, यानी कि 20,000 हो जाएगा। अब इन सब में 10,000 जोड़ दिया, इसमें 10,000 जोड़ने के बाद ये क्या बनेगा, ये 10,000 जोड़ने के बाद बन जाएगा 26,000, ये 22,000 और ये 30,000 बन जाएगा। अब हम इनका रेशियो निकालें, इनका रेशियो निकालें, तो इनका रेशियो 657 तो नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 से कैंसिल करेंगे, कितना 13 आएगा, ये 11 आएगा और ये 15 आएगा। इनका रेशियो 657 नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, गलत ऑप्शन है। अब इसी टाइप से दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है, देखो दूसरे ऑप्शन में x की वैल्यू 5000 आ रही है। अब 5000 x की वैल्यू होगी तो ये जोन के पास कितने हो जाएंगे, ये बन जाएगा 20,000, ये बन जाएगा 5 ये 15,000, और ये कितना बन जाएगा, 25,000 हो जाएगा। अब इन सब में 10,000 जोड़ दिया, इसमें 10,000 जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया, 30,000, ये कितना हो गया, 25,000 हो गया, और ये कितना हो गया, 35,000 हो गया। अब इनका रेशियो निकाल दो, 3 0 3 0 तो कैंसिल हो गया, ये 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, कितना आ गया, 657 रेशियो आ गया, यानी कि ये सही है। तो यहाँ से क्या पता चला, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। ओके, क्या बोलता है, स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैज लॉस्ट 2/3 ऑफ हर इन्वेस्टमेंट ऑन अ डे, नेक्स्ट डे शी रिकवर्ड 1/3 ऑफ प्रीवियस डेज लॉस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन इज सी लेफ्ट। मान लेते हैं जो कंपनी का जो स्टॉक था ना वो x है, कंपनी का स्टॉक कितना x है, स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैज लॉस्ट 2/3 ऑफ हर इन्वेस्टमेंट, नहीं हमने ऐसा माना है, x हमने माना है जो जितना उस आदमी ने इन्वेस्ट किया, उसने टोटल x इन्वेस्टमेंट किया, इसमें से उसका कितना लॉस हो गया, 2/3 लॉस्ट हो गया, लॉस 2/3 ऑफ हर इन्वेस्टमेंट, यानी कि x का 2/3 x उसका लॉस हो गया। तो अब उसके पास कितना बचा, x - 2/3 x बच गया। नेक्स्ट डे सी रिकवर 1/3 ऑफ प्रीवियस डेज, ये जितना लॉस हुआ था ना, अगले दिन इसका उसको कितना मिल गया, 1/3 उसको फायदा हो गया, कितना मिल गया, 1/3 उसका फायदा हो गया। तो 2/3 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 2/3 इंटू एक्स, यानी कि 2/9x, इतना उसको फायदा हो गया। तो ये फायदा इसमें जोड़ देते हैं, फायदा इसमें जोड़ देते हैं। अब इसका जब एलसीएम लेोगे, सोल्व करोगे, कितना आएगा 9, ये 9x माइनस का 3 2 जा 6x प्लस का 2x,
ये आपका किसके बराबर आ गया, ये किसके बराबर आ गया, 9 माइनस 3x प्लस 2x 5x अपॉन 9, 5x अपॉन 9। तो ये क्या पूछा था, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज शी लेफ्ट विद, उसका कितना बचा हुआ, जितना इन्वेस्ट किया था उसका उसके पास कितना बचा हुआ, यानी कि 5/9 बचा हुआ है। ओके, क्या बोलता है, सुरेश आस्क रमेश, सुरेश ने रमेश से पूछा टू आइडेंटिफाई द पर्सन इन ए फोटो, कि जो फोटो में वो आदमी कौन है। द लेटर इज होल्डिंग, रमेश बताता है आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मान लेते हैं यहाँ पर रमेश है, रमेश का कोई भाई बहन नहीं है। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर हाउएवर द मैन्स फादर, ये फोटो वाला वो आदमी है, इस आदमी के जो पापा हैं, इस आदमी के जो फादर हैं, ओके, मैन्स फादर इज माई फादर सन, मतलब इस आदमी का कोई पापा है, इसके भी कोई फादर है ना। और ये जो है, ये आदमी, ये कौन है, ये रमेश के पापा हैं, यानी कि रमेश के पापा का बेटा है, रमेश के पापा का जो बेटा है और उसका बेटा है, यानी कि ये आदमी कौन हो गया फिर, रमेश के पापा का के बेटे का बेटा, यानी कि रमेश का खुद बेटा हो गया ये, है ना। तो इसमें पूछा क्या गया है, ये जो फोटो वाला आदमी कौन है, ये रमेश का बेटा होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ओके, आसान है ये भी। क्या बोलता है, नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये नंबर कोई x था, इस नंबर का गलती से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया, यानी कि डिवाइड करके ये हो गया। करना क्या था, इस नंबर को करना क्या था, ट्वाइस करना था, मल्टीप्लाई करना था 2 से, यानी कि गलती से 2 से डिवाइड किया गया मल्टीप्लाई करने की जगह। अब ये बोलता है रिजल्ट में कितना चेंज आ गया, रिजल्ट आना क्या था 2x, आ कितना गया 2x माइनस का x/2, ये आ गया। ये क्या है, ये ऊपर जो है ये वाली चीज क्या है, ये चेंज है, ये क्या है, चेंज है। किसमें चेंज है, इसमें, क्योंकि गलती से लिखा गया वो जो चेंज आया है। तो 2x में से x/2 माइनस करें कितना बचेगा, 3x/2, है ना। और ये नीचे कितना है 2x, तो ये कितना बन गया 3x/4x बन गया, है ना, 3x/4x बन गया। x से तो x हमने कैंसिल कर दिया, 3/4 बन गया। बट इसका क्या पूछा गया है, इसका पूछा गया है परसेंटेज, तो 3/4 का परसेंटेज कैसे निकलेगा, इंटू 100 कर देंगे, तो 4 से 25, 25 3 जा 75%, तो कितना चेंज आ गया, 75% चेंज आ गया है। थर्ड इज द राइट आंसर। होता है कि ऑल बुकलेट्स आर मैनुअल, मान लेते हैं ये हमारी बुकलेट है, सारी की सारी बुकलेट क्या मैनुअल है, ये मैनुअल है। अब क्या बोलता है, ऑल मैनुअल्स आर कैटलॉग, सारे के सारे मैनुअल क्या है, कैटलॉग। अब बोलता है अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही है तो कौन सा आंसर सही होगा, बोलता है ऑल मैनुअल्स आर बुकलेट, सारी की सारी मैनुअल बुकलेट है, नहीं है, जो मैनुअल यहाँ रखी है तो बुकलेट नहीं है, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। अब आगे क्या बोलता है कि ऑल कैटलॉग्स आर बुकलेट, यहाँ पर जो कैटलॉग रखी है वो बुकलेट वाले गोले में नहीं आती है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। फिर क्या बोलता है, ऑल बुकलेट्स आर कैटलॉग, हाँ बुकलेट वाला पूरे का पूरा गोला किस में आता है, कैटलॉग वाले में आता है, यानी कि ये ऑप्शन सही है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। बोलता सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है ए बी, उसके डिजिट का सम कितना हो गया, a प्लस बी हो गया। इट्स सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द नंबर, इसको क्या किया गया, सम को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये मैंने बार ऊपर इसलिए लगा दिया ताकि आप इसको a इंटू बी ना समझें, इसको माइनस कर दिया। फिर बोलता है इसको 9 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब 2 डिजिट के नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 10a प्लस बी, इसमें से a प्लस बी को माइनस कर दिया, यानी कि ऐसा कर दिया, फिर इसको 9 से डिवाइड कर दिया है, तो b से तो b कैंसिल हो गया, 10a माइनस a कितना आ गया, 9a आ गया, इसको 9 से डिवाइड किया है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, a बच गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑलवेज a आएगा ना। ये मान लिया कोई सर्कल है, इस सर्कल को क्या कर दिया, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, हमने भी 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया ऐसे, तो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे तो पार्ट का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ओके, फिर क्या किया गया, ये जो 4 पार्ट थे इनको अलग अलग करके कुछ अलग टाइप से जोड़ दिया। अलग टाइप से कैसे, 2 को तो ऐसा ही रखा
और इसको ऐसा जोड़ दिया गया। ये जो आर्क थी इसको ऐसा घुमा दिया और इस आर्क को भी कैसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। अब आपसे इस पार्ट का एरिया पूछा गया, ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया आपसे पूछा गया है ना। तो बहुत इजी है। और इसका रेडियस क्या दिया है, 1 दिया है। इसका रेडियस 1 है। अगर इसका रेडियस 1 है तो ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर बाय 4। आर की वैल्यू 1 है तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। इस पार्ट का एरिया भी कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा। अब अपने को इस पार्ट का एरिया निकालना है। इस पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल में से क्या माइनस कर देना, ये माइनस कर देना है ना, ये माइनस कर देना। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा। अब 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है, तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। 1/2 में से क्या माइनस करना है, ये वाला माइनस करना है। ये वाला है कितना, ये उतना ही तो है जितना ये पार्ट है ना, ये उसी के तो बराबर है। ट्रायंगल बनाने के बाद जो यहाँ बच गया ये सेगमेंट का एरिया वही तो है। तो 1/2 में से माइनस करना इस सेगमेंट का एरिया। अब इसको आप थोड़ा सा इस साइड से समझें, यानी कि इस सेगमेंट का माइनस करना। तो इस सेगमेंट का कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा कैसे, इस क्वाड्रेंट का निकालकर ट्रायंगल का माइनस कर देंगे। क्वाड्रेंट का एरिया तो कितना था, पाई बाय 4, पाई बाय 4 में से क्या माइनस करना है, पाई बाय 4 ये पूरे क्वाड्रेंट का था, इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें। ट्रायंगल का एरिया कितना है, 1/2, ये माइनस कर देना है ना। तो ये एरिया निकला किसका है, ये एरिया आपको मैं आप एक बार बनाता हूँ क्या निकला है। ये एरिया इस पार्ट का निकल गया है, ये एरिया इस पार्ट का है ना, ये वाला एरिया इस पार्ट का है। हाँ ठीक है। तो अब सारे एरिया को जोड़ते हैं, इसको 1 नाम देते हैं, ये 2, ये 3 और ये 4 है ना। 4 यानी कि ये इस टाइप का, ये इस टाइप का, यानी कि ये ऐसा करके ना। तो इन चारों का एरिया, तो पहले पार्ट का एरिया पाई बाय 4, दूसरे पार्ट का एरिया भी पाई बाय 4, तीसरे पार्ट का एरिया 1/2 माइनस पाई बाय 4 माइनस का 1/2 ऐसा। और चौथे पार्ट का भी एरिया सेम ही है, तो यानी कि इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पाई बाय 4 कितना हो गया, पाई बाय 2 हो गया। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस पाई बाय 2 और प्लस का 1 ऐसे आ जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये एरिया कितना आ गया, 2 आ गया ना। कितना आ गया, ये एरिया 2 आ गया। तो थर्ड इज द राइट आंसर। क्या पूछा गया है, एक कार का एक पहिया है, उसका डायमीटर 18 है और 36 है, तो यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। कार की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर। रोटेशन पर मिनट निकालना है ना, रोटेशन पर मिनट की 1 मिनट में कितना रोटेशन होगा। तो 1 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको फिर किससे डिवाइड करना है, वो जो पहिया है उसकी सरकमफेरेंस से, सरकमफेरेंस है ना, ये आपको करना है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, डिस्टेंस का स्पीड का फॉर्मूला अगर डिस्टेंस बाय टाइम है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर कितना है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको कितना दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर दिया है ना। टाइम आपको 1 मिनट दिया है, 1 मिनट, बट स्पीड तो घंटे में दी गई है, किलोमीटर पर आवर है, तो 1 मिनट को घंटे में कैसे बदलेंगे, 1/60 है ना। ये स्पीड है और ये क्या है, टाइम है। टाइम को मैंने घंटे में कन्वर्ट कर दिया। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है, आर आपका 18 सेंटीमीटर है, आर 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर को भी आपको क्या करना है, किलोमीटर में बदलना है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100। अब ये मीटर तो बन गया, किलोमीटर बनाने के लिए 1000 और करना है, ऐसा है ना। तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, ये किसके बराबर आ गया, 7 × 100 इंटू ऐसा, उसके बाद 2 × 22 × 18 है ना। ये आपको डिवाइड करना है। अब क्या है कि आपके CSR नेट के पेपर में वो कैलकुलेटर तो देता है ना, वो जो स्क्रीन के ऊपर ही कैलकुलेटर होता है, तो आप उससे आराम से डिवाइड कर लेते, अपना क्यों दिमाग लगाते।
तो जब इसको डिवाइड कैलकुलेटर से करके देखते तो ये पॉइंट समथिंग आता ना, ऐसा कुछ आता। अगर ऐसा कुछ आता तो इसके क्या क्लोजेस्ट आंसर पूछा है, तो क्लोजेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 884 हो जाएगा। ओके, कोई एक सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर का रेडियस कितना दिया है 20 दिया है। इस सिलेंडर में पानी भरा हुआ है यहाँ तक, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक इसमें पानी भरा हुआ है। इस सिलेंडर के अंदर एक बॉल डाल दिया, बॉल का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो बॉल डालने के जब बॉल पूरा डूब गया तो पानी कितना आ गया, ये पानी ऊपर आ गया। तो पानी तो सिलेंडर के अंदर, ये पानी ऊपर आ गया। अब ये पूछा कितना पानी ऊपर आएगा, है ना। तो यानी कि पानी किस में, सिलेंडर में है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h, और बॉल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। पाई से पाई कैंसिल हो गया, h किसके बराबर हो जाएगा 4r³/3r², है ना। तो ये 4 × r का वैल्यू कितना 7 × 7 × 7 3, कैपिटल R कितना है 20 × 20 हो जाएगा, है ना। ओके, इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 5 जा 20, तो ऊपर कितना आएगा 343, और नीचे कितना आएगा 20 5 जा 100, 3 जा 300। अब 343 को जब 300 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो सोल्व करने की क्या जरूरत है, 1 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर है फर्स्ट वाला, तो ये अपना राइट आंसर है। क्या बताता है, द वैल्यू ऑफ ए कंपनी इज मेजर्ड एज अ टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स ओन्ड बाय डिफरेंट इन्वेस्टर। राकेश ओवन 2/15 ऑफ द शेयर ऑफ ए कंपनी। मान लिया कंपनी का जो टोटल वैल्यू हो x है, इसका कितना उसके राकेश के पास है 2/15x राकेश के पास है। इसमें से क्या हो गया, ही सेल 1/3 ऑफ इट्स शेयर, उसने इसका कितना बेच दिया 1/3 बेच दिया, यानी कि 2/15 का 1/3 कितना हो गया 1/3 × 2x/15, और ये किसके बराबर आ गया 2x/45 के बराबर आ गया। इतना उसने बेच दिया, और इसका वैल्यू क्या बताया गया है कि ये बताया गया आपका बराबर है 75,000 की। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी, तो x किसके बराबर हो जाएगा 75000 × 45, डिवाइड क्या करना है 2 से डिवाइड करना है ना। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, कितना बनेगा 2 3 जा 6, ओके 15, 2 7 जा 14, 10, 2 5 जा 10, 00, ये कितना आ गया आपका 37500 इंटू में 45। इसका आप मल्टीप्लाई कर दो, इसका आप मल्टीप्लाई कर दो। और आपको एग्जाम में मैं फिर बोल रहा हूँ, CSIR नेट के एग्जाम में आपको कैलकुलेटर दिया जाता है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर होता है, उसका यूज करना होता है, उसका यूज करिए, अपना टाइम बचाइए। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है, यानी कि सेकंड हमारा राइट आंसर है। ओके, एक सर्कुलर ट्रैक है, ये हमने एक सर्कुलर ट्रैक बना लिया, है ना। ओके, अब राहुल क्या करता है, राहुल कंप्लीट 1 राउंड एंड स्टॉप। राहुल ने अपना पूरा एक सर्कल लगाया, एक चक्कर लगाया और रुक गया, यानी कि उसने एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया 2πr डिस्टेंस कवर किया। हिज फादर गोट ट्रिप हाफ वे इनटू एंड फर्स्ट राउंड एंड रिटर्न टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। मान लिया उसके पापा ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने आधा चक्कर यहाँ तक लगाया और वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करके जब वो यहाँ पहुंचे तो यहाँ से वापस वो इस साइड मुड़ गए और इसी जगह पर आ गए। तो इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 2πr का आधा ये वाला डिस्टेंस तो कितना हो गया πr हो गया, और ये डिस्टेंस कितना हो गया 2r हो गया। तो इनके पापा ने कितना लगाया πr + 2r, इतना डिस्टेंस कवर किया। ये राहुल के फादर हैं। अब इनका रेशियो पूछा गया, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय राहुल एंड हिज फादर। तो ऊपर से r और नीचे से r कॉमन लेकर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 2π, नीचे कितना बचेगा π + 2, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक रोज है, एक लोटस है और एक मैरीगोल्ड, इनका रेशियो 8 5 7 है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको हम 8x 5x 7x मानते हैं, है ना। तो मैं x को एक बारी के लिए 100 ले लेता हूँ। अगर मैंने x को 100 लिया तो रोज के मेरे पास जो फूल है वो कितने हैं 800, ये 500 हो जाएगा और ये 700, मैंने ऐसा ले लिया, है ना।
क्योंकि इसको हम एक्चुअल में क्या मानते हैं, इसको ऐसे तो मानते हैं 8x मान लिया, इसको 5x मान लिया, इसको 7x मान लिया। मैंने x अपनी मर्जी से 100 ले लिया एक बार के लिए ना। अब इसमें क्या बोलता है, इसमें 75% ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो? 75%। इसमें कितना ऐड कर दो? 40% ऐड कर दो। और इसमें कितना ऐड कर दो? इसका 50% ऐड कर दो, है ना। अब देखिए 800 का 75%, यानी कि 800 का अगर आप 25% निकाले तो क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 200 आएगा। 200 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 600। तो 800 में जब 600 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। हाँ, अब 500 में 40%, 500 का 10% 50 होता है, तो 40% कितना हो जाएगा? 200। तो 500 में 200 जब जोड़ोगे तो 700 आ जाएगा, है ना। 700 का 50% 350, 700 में 350 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1050 आ जाएगा। यानी कि अब ये बन गया। तो अब क्या पूछा है? इनका रेशियो पूछा गया है। तो 0 0 से ये कैंसिल कर दिया, 7 से डिवाइड हो रहा सारा, 7 2 जा 14, 0, ये 7 से 10 आ गया, और ये 7 1 जा और 3 5, 7 5 जा 35। अब भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। यानी कि रेशियो कितना आ गया? 4:2:3 आ गया, 4:2:3। Mr. Rahman, Mr. George and Mr. Vedant meet after a long time. They were wearing red, green and violet color shirts. 3 लोग हैं, तीनों ने ये शर्ट पहनी हुई है इन कलर की, बट ये नहीं पता कि किसने कौन से कलर की पहनी है। मिस्टर रहमान एंड द पर्सन वेयरिंग वॉयलेट शर्ट, एक मिस्टर रहमान और एक दूसरा आदमी जिसने वॉयलेट शर्ट पहनी हुई है। नोटिस दैट नन ऑफ द थ्री इज वेयरिंग ए कलर दैट स्टार्ट विद द सेम लेटर एज हिज नेम। बोलता है किसी भी आदमी ने उस कलर की शर्ट नहीं पहनी है जिस कलर का नाम उस आदमी के नाम से स्टार्ट होता है। यानी कि एक तो रहमान है, एक जॉर्ज है और एक वेदांत है ना। यानी कि रहमान रेड कलर की शर्ट नहीं पहन सकता, जॉर्ज ग्रीन कलर की नहीं पहन सकता और वेदांत वॉयलेट कलर की शर्ट नहीं पहन सकता। तो अब एक बार इससे चेक कर लेते हैं। यहां पर रहमान ने रेड कलर की शर्ट पहनी है तो ये गलत ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन 3 में वेदांत ने वायलेट कलर की शर्ट पहनी है, वेदांत ने वायलेट कलर की शर्ट पहनी है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि वेदांत का नाम वी से स्टार्ट होता है और वॉयलेट भी वी से स्टार्ट होता है, तो ये गलत हो गया। ओके, अब एक इसने बहुत अच्छी बात ये कही है कि मिस्टर रहमान एंड द पर्सन वियरिंग वॉयलेट शर्ट, यानी कि मिस्टर रहमान और जो दूसरा आदमी है ना, दूसरे आदमी ने वॉयलेट कलर की शर्ट पहनी है। यानी कि मिस्टर रहमान ने तो वॉयलेट वाली नहीं पहनी है, बट ऑप्शन 1 में क्या, मिस्टर रहमान ने वॉयलेट वाली शर्ट पहन रखी है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सही ऑप्शन है। ओके, 3 सेमी सर्कल दिए गए हैं और इनका डायामीटर सेम है। मान लेते हैं डायामीटर d है, मान लेते हैं डायामीटर d है, डायामीटर हमने d मान लिया है ना। तो अगर d डायामीटर है, इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। अब तीनों डायामीटर को मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा? 3d आएगा। जब तीनों डायामीटर को जोड़ा गया तो ये जो x वाला पार्ट है 2 बार काउंट हो गया और y वाला पार्ट भी 2 बार काउंट हो गया, यानी कि इसको यहां से मैंने माइनस कर लिया, है ना। तीनों के डायमीटर को जोड़ा तो ये जो x और y ये 2 बार काउंट हो गया, तो इसलिए एक एक बार माइनस कर दिया। तो ये जो लेंथ आएगी यहां से यहां तक की, ये किसके बराबर आएगी? ये बराबर आएगी 15 प्लस x प्लस 10 प्लस y प्लस 15 के बराबर आएगी, है ना। एक बार इसको सोल्व करके देखते हैं। तो जो अपना 3d है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 40 और ये 2x प्लस 2y के बराबर हो गया, है ना। यानी कि 3d बराबर 40 प्लस 2 और ये x प्लस y, ऐसा हो गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं? जो ये वाला जो सेमी सर्कल है इसका डायमीटर तो d है, यानी कि ये d हमारा किसके बराबर है? x प्लस 10 प्लस y के बराबर है, x प्लस 10 प्लस y के बराबर है। तो यहां से मैं x प्लस y की वैल्यू निकाल सकता हूं, ये हो जाएगा d माइनस का 10। इस x प्लस y की वैल्यू को यहां रख देता हूं, 40 प्लस 2 और x प्लस y की जगह d माइनस 10। तो 3d किसके बराबर हो गया? 40 प्लस 2d माइनस का 20, यानी कि 2d इस साइड आ गया तो d ये, और 40 माइनस 20 कितना आ गया? 20 आ गया। यानी कि डायमीटर कितना आ गया आपका? 20 आ गया। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सोल्व होगा।
ये भी इजी क्वेश्चन है। ये जो डेल्टोइड लिखा है इसका कोड ये लिखा हुआ है, ये डेल्टोइड का कोड लिखा है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो D की जगह पर 3 लिखा गया है, E की जगह पर 1 लिखा गया है, L की जगह पर 5 लिखा है, T की जगह पर 2 लिखा है, O की जगह पर लिखा है 8 और I की जगह पर लिखा है 9 और D की जगह पर क्या लिखा है 3 लिखा गया है ना। अब अपने को लोशन का बताना है, यानी कि L के लिए तो 5 लिखा गया है, O का मतलब 8 है और T का मतलब कितना है 2 है, I का मतलब कितना है, I का मतलब 9 है, O का मतलब क्या है 8 है। तो 5 8 2 9 8, N अपना यहाँ पर नहीं है, तो 5 8 2 9 8 यानी कि तीसरा और चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं। बट आप यहाँ पर देखिए E का मतलब 1 है, E का मतलब 1 है, तो N का मतलब 1 तो नहीं है और इसमें 1 लिखा गया है यहाँ पर, तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा गलत ऑप्शन हो गया। तो फिर सही कौन है, ये हमारा सही ऑप्शन है। ओके।